हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आईकेट क्लासेस। बेटा आज है क्लास 11 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बड़े चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं डिस्कस कर लूं। बड़े 11th क्लास में अकाउंटेंसी स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे जितनी मजबूती के साथ, जितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ये जो अकाउंटिंग है जो अब आज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये लाइफ टाइम तक जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अप्लाई करने हैं। यानी कि क्लास 11th आप कह सकते हो एक तरह का बैकबोन है आपकी अकाउंटिंग के लिए। बैकबोन का जो काम करेगी वो 11th की अकाउंटिंग है। तो यानी कि यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं बात करता हूं हिंदी की, मैं बात करता हूं इंग्लिश की, मैं बात करता हूं अदर लैंग्वेजेस की। ये लैंग्वेजेस क्या है? लैंग्वेज का मतलब होता है, अब मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं हिंदी में, इंग्लिश में, किसी दूसरी लैंग्वेज में। तो मेरे लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में या हम सबके बीच में कम्युनिकेशन का एक साधन है। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अकाउंटिंग है ना, वो हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस में, उसकी एक लैंग्वेज है। जो अकाउंटिंग है वो हमारी फाइनेंशियल लैंग्वेज है, जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, उसमें जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को कम्युनिकेट करती है। अकाउंटिंग जो है वो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक फाइनेंशियल लैंग्वेज है, जो कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, उसमें उस परफॉर्मेंस को जानने वाले जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उन सबको वो कम्युनिकेट करती है। राइट? सो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। बस ये समझ लेना, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक बिजनेस में होती हैं, उस बिजनेस की, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट करने की, समझाने की एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, मोस्टली हम क्या लिखते हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आर्ट। अब क्वेश्चन ये आता है, ये आर्ट क्यों है? अगर ये आर्ट है तो क्या ये साइंस नहीं है? बट ये अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों को करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक। डिफरेंट डिफरेंट चीजों को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। राइट? देखिए, मैं थोड़ा सा खाने का शौकीन हूं, तो मैं खाने का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं कहीं पे गया चाप खाने, मैंने उनको बोला भैया मलाई चाप दे दो, मलाई चाप आ गई, मलाई चाप टेस्ट करी। अब मैंने बोला यार अब अफगानी चाप भी मंगवाते हैं। भाई अफगानी चाप मैं क्यों मंगवा रहा हूं? क्योंकि उसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है, बनाने वाला एक है, लेकिन दोनों की बनाने की टेक्निक्स अलग हैं। उसी प्रकार अकाउंटिंग में भी जिस चीज की परफॉर्मेंस हमें एनालाइज करनी है, उसमें उसकी टेक्निक लगाई जाएगी। जैसे कि मुझे पता लगाना है कि भैया मेरे पास इतना कैश था, तो ये कैश जो है वो कहां कहां गया, मतलब कहां कहां मैंने खर्च किया और कहां कहां से मुझे रिसीव हुआ, उसकी एक अलग टेक्निक है। अब मैंने बोला एट द एंड मैं अपने प्रॉफिट और लॉस को जानना चाहता हूं, तो बेटा उसके लिए एक नई टेक्निक है, हमें डिफरेंट टेक्निक है। ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, लेने वाला देने वाला बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब सबके रिजल्ट हम जानना चाहते हैं तो सब में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एक आर्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये साइंस क्यों है? क्योंकि बेटे जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे प्रीवियस, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हीं को हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान फाइनल कर लिया था। ये रिपीटेशन से ही चलेगा, इसी प्रकार से ही चलेगा। कह सकते हो एक प्रकार की खोज थी। जब किसी चीज की खोज होती है, डिस्कवरी होती है, उसी को तो हम साइंस बोलते हैं। तो आर्ट तो इसलिए बोला डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, लेकिन साइंस इसलिए बोला कि भैया ये कहीं से तो निकल के आई है, कहीं से तो इसको हमने डिस्कवर किया है कि ये ऐसे ही होगा। कुछ चीजें हैं जिनको हमने फाइनलाइज कर दिया, ऐसे ही होगा। जैसे साइंस में होते हैं ना, फॉर्मुलेस बना दिए हैं, ये इस चीज का फॉर्मूला, ये इस चीज का फॉर्मूला है। इसी प्रकार इसको साइंस भी बोला जाता है। तो पहली बात हमें क्लियर हो गई कि भैया जो अकाउंटिंग है ये एक केवल लैंग्वेज है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को उसके यूजर तक पहुंचाने के लिए। यूजर्स
अभी समझेंगे इसके बारे में भी, कौन कौन यूजर्स होते हैं और किस लिए वो यूजर बनते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। इसका क्या प्रोसेस होता है, या आप बोल सकते हो, मैंने लिखे हुए हैं साइड में कुछ पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। जो आपकी डेफिनेशन बनने वाली है ना, तो डेफिनेशन को लर्न करने की, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस। देखिए अकाउंटिंग, जब मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किसकी होती है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं और मैंने आपको अपॉइंट किया कि भाई साहब आप मेरी अकाउंटिंग कीजिए, आप अकाउंटेंट हैं। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा, आप बोलेंगे सर मैं आपकी अकाउंटिंग नहीं करूंगा, आपके बिजनेस की अकाउंटिंग करूंगा। मैंने कहा मतलब? तो कहता है मैं केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूंगा विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस। आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स मेरे आगे रख दी, मैं केवल वही ट्रांजेक्शन्स पिक करूंगा विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। आप अपने घर के लिए सब्जी कितने की लाए, बच्चों की ट्यूशन फीस कितनी भरी, आपने अपना पर्सनली रेंट क्या पे किया, वो मैं नहीं करूंगा, मैं केवल बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स करूंगा। तो सबसे पहले बेटा बीइंग अकाउंटेंट का प्रोसेस क्या हुआ? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस। कहता है जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसमें केवल उसको यह पहचानना है विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। केवल बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को वो वहां से पिक कर लेगा। सेकेंड थिंग मेजरिंग द ट्रांजेक्शन। इसका क्या मतलब है? कहते हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं अब आप उनको मेजर करोगे, मतलब एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी इन टर्म ऑफ मनी। कहते हैं यदि पैसों में आप किसी चीज को कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप उसको अकाउंटिंग में शो भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स देखी, अरे ये कुछ परचेज किए, ये कुछ सामान परचेज किया बेचने के लिए, तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो गई। आपने कहा लिया भाई इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने ये तो पहचान लिया कि ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन। अब दूसरी चीज पहचानने की बात है कि यार उसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा एक बॉक्स 10,000 का है, 10 बॉक्स हैं तो 10,000 इंटू 10। तो ये आपने क्या किया, उनको मॉनेटरी टर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसको आप मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको अपनी अकाउंटिंग में कहीं पे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तीसरे पॉइंट में मैंने बोला आपको रिकॉर्डिंग। बेटे इसको टेक्निकली अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्डिंग। कहते हैं जी आपके बिजनेस में कहां पे कैश गया, कहां से कैश आया, कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कितना रेंट दिया, कितना इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं। मैं बेटा ट्रांजेक्शन के बाद ना इवेंट भी बोलूंगा, ठीक है ना। तो इवेंट क्या होता है पहले बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं केवल आपको बोल रहा हूं ट्रांजेक्शन्स। तो बेटा कह रहा है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपके बिजनेस में हो रही है ना, उधार में माल खरीदा, उधार में माल बेचा, रेंट दिया, रेंट लिया, कमीशन दिया, ये किया वो किया, तो उन सभी चीजों को आपने एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ये आप अकाउंटेंट हो, ये लो जी एक रजिस्टर। अब आप इस रजिस्टर के अंदर पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग करते जाओ। आपने बोला ठीक है सर आपने मुझे रिकॉर्ड करने के लिए दिया है तो मैं एक काम करता हूं, रेंट, ठीक है जी, सैलरी, फटाफट आप लिखते गए। आपने जब फॉर एग्जांपल आपने बोला हमारा सेशन स्टार्ट हुआ बेटा अप्रैल से, अप्रैल में आपने रेंट दे दिया, सैलरी, परचेज, सेल, बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर दी अप्रैल की। इसी प्रकार आपने मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स आप रजिस्टर में मेंटेन करते चले गए। इसी प्रकार आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते चले गए, क्योंकि आप तो अकाउंटेंट है और आपको तो बोला ही गया था कि भैया बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स को पहचानो, मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करो और रिकॉर्ड कर दो। आपने उनको सबको रिकॉर्ड कर दिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी तरीके से आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया। फोर्थ पॉइंट है क्लासिफाइंग। अब बेटा मैंने आपसे पूछा, कई बार होता है ना कि भैया सैलरी किसी मंथ में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। इसी प्रकार मैंने आपको बोला कि भैया टोटल रेंट कितना हुआ। अब आप पेज पलटोगे, हर बार टोटल करोगे एंड ऑल, तो आपने क्या किया, क्लासिफाइंग कर दिया। आपने बड़ा सिंपल सा और प्यारा सा काम किया। आपने क्या किया,
एक जगह पे सबको रिकॉर्ड तो किया, उसके बाद सबको अलग अलग कर दिया। एक जगह सेल का रजिस्टर बना दिया, इसमें तो रिकॉर्ड कर ही रहे थे, लेकिन हर महीने का इसमें रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके बाद तुरंत एक ही जगह पे सब सेल रिकॉर्ड कर दिया, एक ही जगह पे सारा परचेज रिकॉर्ड कर दिया, एक ही जगह पे रेंट रिकॉर्ड कर दिया। मतलब जो जिस नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, जो जिस नेचर की ट्रांजेक्शन है, उसको उसके अकॉर्डिंग उस रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर होगी बात? उसके बाद समराइज करना, उसके बाद समराइज करना। बेटा 12 महीने की सेल, 12 महीने में पता नहीं कितनी बार आपने सेल करी, पता नहीं कितनी बार परचेज किया, 12 बार रेंट दिया, 12 बार सैलरी दी, 12 बार इलेक्ट्रिसिटी, कई बार रिपेयर गई, कई बार छोटे मोटे खर्चे हुए। अब प्रॉब्लम ये कई कई बार हो रहे हैं, तो समराइज क्या कहता है, भैया एक बार बताओ सेल टोटल करके लिख दो। सेल सेल सेल, परचेज परचेज परचेज, बहुत नजर आ रहा था हमें। अब हमने बोला सेल मतलब टोटल सेल, परचेज मतलब टोटल परचेज, रेंट मतलब पूरे 12 महीने का रेंट, सैलरी मतलब 12 महीने की सैलरी। यानी कि आपने इस पूरे आंकड़े को, पूरे डाटा को, जो काफी फैल गया था, उसको मुझे एक पेपर पे 2 पेज पे लिख करके समराइज करके मेरे सामने रख दिया। सर देखो जी, ये टोटल सेल, ये टोटल परचेज, ये लेना है, ये देना है, ये खर्चे हो गए, ये इनकम होगी, सारा मेरे सामने रख दिया समराइज करके। अब मेरे भाई समराइज करके तो आपने मेरे पास रख दिया, अब मैं क्या करूंगा? अब मेरा मेन काम स्टार्ट हुआ। वो मेरा अकाउंटेंट था, अब मैंने उससे बोला, नहीं तो मैंने बोला भी एक काम कर, ये डाटा मुझे दे दे, मैं सीनियर को दिखा दूं, या फिर तू एक काम कर, इस डाटा को एनालाइज कर और मुझे बता, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पिछले साल से अच्छा काम हुआ, बुरा काम हुआ, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊं कि इस बिजनेस में बने रहना है या घर निकल लो। तो बेटा अब सारा डाटा जब आपके पास समराइज होकर तैयार होकर आ जाएगा, अब हमारे अकाउंटेंट का, सीनियर अकाउंटेंट्स का काम क्या रहेगा? उनको कम्युनिकेट करना यूजर्स को, लेकिन उससे पहले वो एनालाइज करेगा, उस पूरे डाटा को एनालाइज करेगा, हमारे बिजनेस की ग्रोथ, डी ग्रोथ, हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही है, वो हमारे यूजर्स को बताएगा, कम्युनिकेट करेगा। अब ये यूजर्स क्या होते हैं? देखिए अब आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई, यानी कि ये 6-7 पॉइंट्स आपकी डेफिनेशन में होने चाहिए, ठीक है ना? अब डेफिनेशन में आर्ट भी होना जरूरी था। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ मेजरिंग, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट टू द यूजर्स। कम्युनिकेट मतलब यूजर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है? बेटे जो भी लोग ना, मेरा बिजनेस था, मेरी अकाउंटिंग मेरे सामने आ गई, मेरी अकाउंटिंग मेरे सामने आ गई, मेरे अकाउंटेंट ने रिजल्ट निकाल के मेरे सामने रख दिया। अब जो लोग भी इसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, जिन लोगों को भी लगता है कि भैया उनको मेरी अकाउंटिंग चाहिए, देखनी है, तो उनको हम बोलते हैं यूजर्स। भैया सबसे पहला यूजर तो मैं ही हो गया, क्योंकि मैं तो हूं ऑनर और मैंने सबसे ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, सबसे ज्यादा रिस्क मैंने लिया है, तो सबसे पहला यूजर तो मैं ही हो गया। कौन? ऑनर ऑफ द बिजनेस। दूसरा हमारा मैनेजमेंट, क्योंकि बेटा मैनेजमेंट के बिना ना, मैनेजमेंट के बिना हमारा बिजनेस नहीं चलता। तो मैनेजमेंट कहता है हमें लेने हैं डिसीजंस, और हमने कुछ डिसीजन लिए भी थे, तो वो तुरंत मेरे पास आएगा, सर ये अकाउंटिंग मुझे भी दिखाओ। मैंने कहा क्यों? कहता सर हमने कुछ डिसीजन लिए थे, उस डिसीजन का हमारी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ा। यानी कि जो अकाउंटिंग है वो क्या बता रही है? हमारी परफॉर्मेंस बता रही है, और अगर आपने कोई डिसीजन लिया था तो उसकी परफॉर्मेंस यहां से पता लगेगी। आप जब बेटा पढ़ते हैं ना, कितना अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी बेकार पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट में पता लगता है ना। आपने रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक पूरी पूरी रात पढ़ाई करी, पूरे साल बहुत मेहनत करी, एट द एंड आपका रिजल्ट जो है ना वो बताता है। तो बेटा ये हमारा रिजल्ट था ना, तो अकाउंटेंट आता है, सॉरी हमारा मैनेजमेंट आता है और बोलता है सर जो हमने इतनी पूरी साल मेहनत करी उसका क्या रिजल्ट आया है तो दिखा दो, ताकि हम डिसीजन ले सकें कि फ्यूचर में क्या करना है या क्या नहीं करना। अगर जो हमने डिसीजन लिए थे उनकी वजह से हमारा प्रॉफिट हाइक पे जा रहा है तो उसको मेंटेन करके रखेंगे, यदि हमारे डिसीजन में कुछ गलती हुई है तो उसको इंप्रूव करेंगे। चलिए बेटा 2 यूजर हो गए ना, कौन कौन हो गए? ऑनर हो गया,
और मैनेजमेंट हो गया। तीसरा एम्प्लॉय। अब आप कहेंगे सर एम्प्लॉय का क्या लेना देना, मैं कहीं पे जॉब करता हूं, सैलरी लूंगा आ जाऊंगा। नहीं बेटा, जब हम किसी बिजनेस में जॉब करते हैं ना, उसकी ग्रोथ होती है तो हमारी ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ होती है तो हमारी ग्रोथ होती है। यदि उसकी डी ग्रोथ होती है तो समझ जाइए आपके ऊपर भी संकट के बादल छाए हैं। तो बिजनेस के एम्प्लॉइज जो है ना, वो भी हमारी बिजनेस की अकाउंटिंग में पूरा इंटरेस्ट शो करते हैं। यार अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो अपना बोनस कंफर्म है, अपना इंक्रीमेंट कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। पापा कार ले लेंगे, अब तो इंक्रीमेंट पक्का। क्यों? बिजनेस का प्रॉफिट हाइक पे जा रहा है। और जब बिजनेस ग्रोथ करता है तो उसके एम्प्लॉइज भी ग्रोथ करते हैं, राइट। अब लेकिन एम्प्लॉइज को पता लगा यार ये बिजनेस तो काफी समय से लॉस में जा रहा है, कभी भी ये बिजनेस बंद हो सकता है, तो पहले से ही भाई जॉब का जुगाड़ कर ले, है ना। चाचा जुगाड़ कर दो जॉब का, क्योंकि यहां तो लॉस में चल रही है कंपनी, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। तो एम्प्लॉइज भी हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग में अपनी पूरी नजर दौड़ाते हैं, वो भी हमारी अकाउंटिंग के यूजर बन जाते हैं, राइट। चलिए, ये तीनों बंदे कौन है, बिजनेस के अंदर के या बाहर? बिजनेस के अंदर के लोग हैं। तो इसलिए इन तीनों को बोला जाता है क्या? इंटरनल यूजर्स। इन तीनों को बोला जाता है इंटरनल यूजर्स। अब बेटा कुछ लोग बाहर के हैं और वो भी हमारी अकाउंटिंग में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। देखिए एक बात हम अगर अपनी पर्सनली देखें, यदि मैं बेटा किसी से पैसे लेता हूं या किसी को पैसे देता हूं, अगर मेरे से कोई पैसे मांगने आता है, मैं जब उसको पैसे देता हूं ना, तो देने से पहले मेरे माइंड में यह आता है यार ये रिटर्न कैसे करेगा। लेकिन मुझे पता है यार इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, यानी कि क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी प्रकार जब बिजनेस बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है हमें लोन चाहिए, तो बैंक कहता है अपनी अकाउंटिंग ले आओ, उस अकाउंटिंग के बेस पे हम आपकी क्रेडिटेबिलिटी चेक करेंगे। यानी कि बेटा हमारे बिजनेस में कहीं से भी पैसा आ रहा है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो सप्लायर है हमारे, देखा जाए तो तीनों से पैसा ही तो आ रहा है। सप्लायर अपना माल खरीद के हमें दे रहा है, बैंक हमें लोन दे रहा है, इन्वेस्टर अपना पैसा दे रहा है। तो बेटा जब ये लोग हमारे बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो ये तभी हमारे साथ काम करेंगे, तभी इनके मन में दिमाग में कुछ डाउट्स होंगे हमारे को लेकर के, वो हमारी अकाउंटिंग क्लियर कर देगी। हमने मांगा बैंक से 10 लाख रुपीस का लोन, जब बैंक ने हमारी अकाउंटिंग देखी तो कहता है सर 10 क्यों, 15 ले लो, 20 ले लो, आपकी क्रेडिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी है। या फिर बैंक कहता है सॉरी सर 10 तो नहीं होगा, 7 लाख रुपीस तक मैक्सिमम हम आपको लोन दे सकते हैं, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग जो है ना, वो आपकी क्रेडिटेबिलिटी बस इतनी बता रही है। चलिए जी, ओके जी। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले हमारी अकाउंटिंग चेक करता है कि यार ये बिजनेस कब से है, ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे 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 बस जा रहा है। अगर कुछ इस तरीके से जा रहा है तो इन्वेस्टर लाइन लगा के खड़े रहेंगे, हमारा भी पैसा इन्वेस्ट करो, हमारा भी करो। सप्लायर कहता है यार इसको मैं उधार में पैसा तो दे दूं, क्या ये पैसा वापस लौटा पाएगा, उधार में जो मैं माल दे रहा हूं कहीं माल देके तो नहीं भाग जाएगा। उसने भी जब हमारी अकाउंटिंग देखी तो उसको भी पता लगा यार ये बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये भागेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे जब बिजनेस अच्छा चलने लगा, अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो गवर्नमेंट को भी टेंशन हो गई टैक्स की। गवर्नमेंट की तो प्राइम इनकम टैक्स है ना, तो उसको भी टैक्स की टेंशन हो गई। अब वो कहती है कि भैया इनकी अकाउंटिंग चेक करो, ये प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट किसने दिखाया, गवर्नमेंट ने। उसके बाद बेटा कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सारे जितने भी बिजनेस है बड़े बड़े या छोटे, उनके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, न्यूज में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, उनके बारे में डाटा आता है। तो कहां से आता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट से आता है। तो मेन ये 5 एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो बाहर के हैं, लेकिन हमारी अकाउंटिंग में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो बेटा आज इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बात की अकाउंटिंग क्या भाई एक लैंग्वेज है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर तक डिलीवर करेगा। और हमारा अकाउंटेंट किस प्रकार से प्रोसेस करेगा, हमारा अकाउंटेंट किस प्रकार से प्रोसेस करेगा, ये 7 पॉइंट है हमारे पूरे प्रोसेस के। फिर क्या जी ये आर्ट है या साइंस है,
वो भी क्लियर हो गया। आर्ट बेटा एक कला है, साइंस एक डिस्कवरी है, राइट। तो बेटा ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 प्रकार की जो ब्रांचेस है ना उनकी बात करेंगे, किसका क्या रोल है। हम बात करेंगे बुक कीपिंग की, हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। आज इस पार्ट में केवल इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी चीजों की हम बात करेंगे। और बेटा अकाउंटिंग जो है ना बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, बस सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है। और फर्दर जितनी बार आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, यदि 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी कभी भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।